नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 10 के अंदर। आज के एपिसोड के अंदर जितना भी सवाल मिले वाला बा, टॉप मोस्ट सवाल मिले वाला बा, बीबीआई सवाल मिले वाला बा साइंस के क्लास 10 साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर। ई वीडियो के अंदर जौन मिली उ क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव मिली। ई वीडियो में आगे बढ़ी उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले, बेल आइकन नहीं दबैले तो सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी और अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ कि पहला सवाल जो बा के सामने कौन आ रहा बा। तो पहिलका सवाल आ गइल बा, काफी आसान सवाल बा पर बार बार पूछे जाए वाला सवाल बा। दिल के बड़ा करीब बा बिहार बोर्ड के। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के जौन एग्जाम लेवेला बोर्ड ओकरा दिल के बहुत करीब बाटे। तो पहिलका सवाल के सही जवाब लिख के दे बाकी प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल रोरा सामने, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कथी में होला? निर्वात में, जल में, वायु में कि कांच में? लेकिन निर्वात जौन होकेला जौन में हवा ना होकेला, जल हो गई, वायु हो गई। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। कांच के अंदर जौन होकेला उ प्रकाश के वेग जौन होखेला उ न्यूनतम होखेला। अगला सवाल रोरा सामने बा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की उत्तल लेंस, कौन लागल रहेला? तो ऑप्शन नंबर बी जब उ बिल्कुल सही हो जाई। उत्तल दर्पण जौन होखेला उ मोटर गाड़ी के चालक के सामने लागल रहेला। अगला सवाल रोरा सामने, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट जौन बरेला वो में कौन प्रयोग होखेला? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के, अवतल दर्पण के कि उत्तल लेंस के? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, अवतल दर्पण के इस्तेमाल होखेला। अगला सवाल रोरा सामने बा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होखेला, इनमें से कोई नहीं होता है। 4 गो ऑप्शन रोरा सामने बा। प्रश्न संख्या 5 सामने आ गई बाटे। ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होखेला बिल्कुल सही जवाब बाटे। जेकरा भी दिमाग में चल रहा बा, जेकर घोर इच्छा बा कि ना ये ऑप्शन हो सकता, जेकर गट्स फीलिंग ये कहता कि ना ऑप्शन ही बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 5वां के। अगला सवाल रोरा सामने बाटे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक का होखेला? लेंस जौन होखेला ओकर क्षमता बताओ बा, क्षमता के एसआई मात्रक बताओ बा कि का होखेला? डायप्टर होखेला, ल्यूमेन होखेला, लक्स होखेला कि एंगस्ट्रॉम होखेला? तो देखिए यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। लेंस के जौन होखेला टू क्षमता जौन होखेला लेंस के ओकर एसआई मात्रक डायप्टर होखेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख को जाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे। ई सब सवाल जौन बा उ देखते सीधे आंसर पर नजर जाएगी चाहिए, ध्यान जौन जाएगी चाहिए उससे एकदम आंसर पर जाएगी चाहिए, दूसर टटोले के ना पड़े, इसे खोजे के ना पड़े कि कौन ऑप्शन सही हुई, ए वाला हुई कि बी वाला हुई। तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल रोरा सामने बा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर बताओ बार लोग इनके। 2D वाला अरे 2D क्षमता वाला जो लेंस होखेला ओकर फोकस अंतर बताओ बा कितना होखेला? तो बिल्कुल यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए। 2D क्षमता वाला जो लेंस होखेला ओकर फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर होखेला। कैसे निकालल जाला ई रोरा लोग इनके बखूबी पता बाटे। अगला सवाल रोरा सामने बा, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, देखिए एफ बराबर आर बाई 2 होखेला, उ फॉर्मूला पर रख लेम, सही जवाब रोरा लोग इनके मिल जाई। ऑप्शन नंबर डी जे बाबू बिल्कुल सही हो जाई। 2D एफ बराबर आर बाई 2 वाला फॉर्मूला पर रख देम, फोकस अंतर रोरा लोग इनके का हो जाई 50 हो जाई ना। इक्वेशन सॉल्व करें बिल्कुल सही जवाब रोरा लोग का हो जाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रोरा सामने बा, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के जौन किरण के समूह रहेला ओकरा के का कहल जाला? तो प्रकाश के किरण जौन समूह रहेला प्रकाश के किरण के ओकरा के किरण पुंज कहल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बा। अगला सवाल रोरा सामने बा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस के क्षमता बताओ बा
कथी रहेला, ऋणात्मक रहेला, धनात्मक रहेला कि ऋणात्मक का धनात्मक दोनों रहेला कि एमे से कौनो ना रहेला। बिल्कुल सही जवाब जेकरा मन मस्तिष्क में चल रहा बा 11 नंबर के, उ जल्दी से बता देबो तो ऑप्शन नंबर का हो जाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई, धनात्मक। अगला सवाल रोरा सामने बा, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस के क्षमता बताओ बाकी का होखेला, अवतल लेंस के क्षमता बताओ बा, का बताओ बा, अवतल लेंस के क्षमता ऋणात्मक होखेला, धनात्मक कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होखेला, या इनमें से कौनो सही नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब रोरा लोग के बताओगा तो बिल्कुल जेकरा दिमाग में चल रहा बा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने बा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस के का कहल जाला, जल्दी से बताइए उत्तल लेंस के का कहल जाला, अभिसारी लेंस कहल जाला, द्वि उत्तल लेंस कहल जाला, अपसारी लेंस कहल जाला, या इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब रोरा लोग के बताओ बाटे कि का कहल जाला, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाए उत्तल लेंस के जवाब अभिसारी लेंस कहल जाला, का कहल जाला, अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस के काथी कहल जाला, तो अपसारी लेंस कहल जाला। दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसन रहल हुए, लेकिन एक आंसर जे बा अलग अलग बाटे, पूछे के तौर तरीका भी सामान्य बा लेकिन आंसर अलग अलग बा। 14 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस होगा। अगला सवाल रोरा सामने बा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल कइल जा सकता, कांच कइल जा सकता, प्लास्टिक कइल जा सकता, मिट्टी के नहीं कइल जा सकता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब जे बा, मिट्टी जो होखेला उ लेंस बनावे खातिर प्रयुक्त नहीं कइल जा सकता। अगला सवाल रोरा सामने बा, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल के सही जवाब बताओ बटे कि का हो जाई, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाई, उत्तल दर्पण। अगला सवाल रोरा सामने, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कौना दर्पण से बनला, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या एमे से कौनो बनावे में सक्षम नहीं है। 4 गो ऑप्शन रोरा सामने बा। 17 नंबर बिल्कुल सही जवाब जेकरा दिमाग में चल रहा बा अवतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब बटे। अगला सवाल रोरा सामने बा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होखेला, जग जाहिर बात 2 गो होखेला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, केने मुड़ जाला, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। सब केहू के पता बा अभिलंब के निकट के तरफ मुड़ेला हवा से कांच में जब प्रवेश करेला, तो सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाला तो का होखेला, अभिलंब के निकट के तरफ आ जाला, मुड़ जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रौरा सामने बा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जौन होखेला उ का होखेला, अभिदृश्यक मतलब लेंस जौन ओकरा अंदर लागल रहेला उ कौन लेंस रहेला, ओकरा के देख के बताओ बा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। फोटोग्राफी वाला जौन कैमरा होखेला ओकरा अंदर उत्तल लेंस जो अभिदृश्य के तौर पर इस्तेमाल कइल जाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रौरा सामने, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, का प्रयुक्त होखेला, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की प्रिज्म। भाई प्रिज्म तो कोनो हाल में नहीं हो सकत, लेंस भी कोनो हाल में नहीं हो सकत, उत्तल दर्पण हो सकता चाहे अवतल दर्पण हो सकता। तो यहाँ पे बताओ बाकी कौन हो जाए, तो 21 नंबर के बाद ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, उत्तल दर्पण। अगला सवाल सामने बा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की 40 सेंटीमीटर। 22 नंबर सवाल के सही जवाब बताओ बटे कि का हुई। 22 नंबर सवाल के सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे एगो अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बा, तो ओकर वक्रता त्रिज्या निकाले के बाद देखी एफ बराबर आर बाई 2 होखेला, ओके इक्वेशन के थोड़ा सा इधर उधर करें तो आर बराबर 2f हो जाई। अब आर के वैल्यू एफ के वैल्यू रख ले आर बराबर 2f में, ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल सामने बा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताई, काथी कहल जाला, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण की इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर सवाल खत्म हो चुकल बा, 23 नंबर सवाल के जवाब देवे बाटे, तो बिल्कुल यहाँ पे का हो जाई, परावर्तन कोण हो जाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, अगला सवाल रोरा सामने आ गई बात 24 नंबर, सरल सूक्ष्म
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के, अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के। 25 नंबर सवाल रउरा सामने 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बा, एगो ऑप्शनों में से बिल्कुल सही बा और ऊ बा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला सवाल रउरा सामने बा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अच्छा, उत्तनता है, वो मिस्टेक हो गई बा, वो जन्मा बनता है हुई। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी बाईफोकल और चौथा इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर सवाल आवे उससे पहले 25 नंबर सवाल रउरा लोग इनके सामने बाटे। सही ऑप्शन ये हो जाई ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल जे बा, अगला सवाल जे बा रउरा लोग इनके सामने आ गइल बाटे। 26 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचरण कोण। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात आपतन कोण जौन बा परावर्तन कोण के बराबर होखेला, परावर्तन के नियम से यह पता चलेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रउरा सामने बाटे, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर सवाल के सही जवाब रउरा लोगन के देख बा, 4 गो ऑप्शन दे देहल गइल बाटे रउरा लोगन के सामने, सीधा, उल्टा, दोनों, मतलब सीधा उल्टा दोनों होखेला या इनमें से कोनो सही जवाब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई, काल्पनिक प्रतिबिंब जो रहेला वो सीधा बनेला। अगला सवाल रउरा सामने, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है या उनमें से कोई नहीं होती है। 28 नंबर सवाल के सही जवाब बताओ बाटे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो रहेला वो 2 गो रहेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रउरा सामने बा, हमनी के कर रहल बा इंसा क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर। ऑप्शन नंबर बताओ बराबर लिंक के 29 के कितना हो जाई? सर्च लाइट का प्रवर्तक स्वतः होखेला अवतल होखेला, का होखेला? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल रउरा सामने बा, दाढ़ी बनावे में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, किया इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर सवाल के सही जवाब बताओ बा, ऑप्शन नंबर सी एकर बिल्कुल सही जवाब हो जाई, जेकरा भी दिमाग में जेकरा मन मस्तिष्क में चल रहा बा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाइए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण का होखेला, पानी में डूबी हुई लकड़ी, पानी में डूबी हुई सिक्का मुड़ी हुई अपने स्थान से विस्थापित हुई दिखाई देती है, उसके लिए यही जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रउरा सामने, जी तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताओ बाटे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश के चाल निर्वात में बताओ बा जहाँ हवा ना होके वो जनवा के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? हमनी के क्या कह रहा बा साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2024 खातिर, क्लास 10 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2024 खातिर। ऑप्शन नंबर जे बा 33 के जल्दी से बता दो, 33 के जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग हुए। अगला सवाल रउरा सामने बा, 33 नंबर सवाल के बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? अब ये थोड़ा देर पहले ही बताइनी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, उत्तल लेंस। अगला सवाल रहा सामने, वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर जौना के कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई, उत्तल दर्पण के कहल जाला। वाहन के पीछे पीछे से आवे वाला वस्तु के देखे खातिर जौन प्रयोग होखेला उ लेंस के उ दर्पण के पूछता, कौना के प्रयोग होखेला, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाला? गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार
सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, वक्रता त्रिज्या कहलाला। अगला सवाल रउरा सामने बाटे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, जल्दी से बता दिए। ऑप्शन नंबर जे बाद जेकरा भी दिमाग में चल रहा बा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ओकर ऑप्शन बिल्कुल सही बाटे। अगला सवाल रउरा सामने बा, बहुत तेजी से हमनी के क्लास 10 साइंस के जौन बा VBI ऑब्जेक्टिव 2024 खातिर हमनी के जौन कर रहल बानी सन, ओमे हमनी के 38 नंबर सवाल पे पहुंच गई बानी सन, बहुत थोड़ा ही समय के एकरा अंदर खपत करके। तो देखी जितना भी समय लग रहा बा उ रउरा लोगन के महत्वपूर्ण जगह पे लग रहा बा। तो 38 नंबर सवाल रउरा लोगन के सामने आ गई बाटे। एक और सही जवाब जे बा उ बिल्कुल सही बाटे, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा बनेला। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यह पूछा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रउरा लोगन के सामने बा, प्रकाश तरंग उदाहरण है कथी के, ध्वनि तरंग के, विद्युत चुंबकीय तरंग के, पराबैंगनी तरंग के या प्राश्रव्य तरंग के। नरंग लिख देला बा उ तरंग हुई जनमा। 39 के बता दी, 39 के जौन बा ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाई, बिल्कुल यहाँ पे जौन बा प्रकाश के जौन तरंग होकेला उ विद्युत चुंबकीय तरंग होकेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रउरा सामने, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच में संबंध बताओ। R बराबर 2R, F बराबर R, F बराबर R/2 की R बराबर F/2। अभी थोड़ा देर पहले ही बताइनी हो, ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही हो जाई, F बराबर R/2 होखेला ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। तो यहाँ पे जौन होता है रउरा लिंक के एपिसोड नंबर 10 भोजपुरिया सीरीज के समाप्त होता। फिर हम मिले में एपिसोड नंबर 11 के साथ है। हाँ, कुछ लोग के मैसेज आई रहा कि सर थोड़ा सा प्रश्न की संख्या और बढ़ा लिहल जाए, बढ़ा लिहल जाई, वो समस्या वाला बात नहीं है। पहले चैप्टर वाइज जब खत्म हो जाता नू, तो जब दो गो 3 गो चैप्टर का एक साथ या मिसलेनियस में सब चैप्टर में से मिलौनी जुलौनी जब सवाल आई एक साथ मिक्स कइल, तो हमें संख्या प्रश्न के बढ़ा देहल जाई और कोशिश कल जाए कि एक दिन में 100 से लेकर 150 तक के प्रश्न के करे के प्रयास रहे हमन के अनु, ताकि ज्यादा से ज्यादा हो पावे। लेकिन पहले चैप्टर वाइज समाप्त हो जाए ओकरा बाद। तो इस सेशन में इतना ही बात। सवाल 40 गो टॉप मोस्ट बाटे VBI ऑब्जेक्टिव जौन बा 2024 का साइंस के उ बा एकरा अंदर। और देखनी काफी अच्छा सेशन लागल है, वीडियो के लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब कर लेम। हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर ली लगिन, कुछ हो जनमा मिले वाला बा थोड़ा समय के बाद, तो जितना जल्दी जब ज्वाइन कर लेम उतना जल्दी मिल जाई। कोशिश कर रहा भाई 100+ जब हो जाई यहाँ सब्सक्राइबर भी और जनमा ग्रुप में, तो कुछ नया चीज बाटे जौन अजीब बाटे जौन मिले वाला बा एकरा अंदर, उ 100 कंप्लीट भइला के बाद लोगन के मिली। तो दोस्त यार लोग के साथ शेयर करी और देखी का होखे वाला बा। तो चली सेशन में इतना ही, फिर मिलता नहीं एपिसोड नंबर 11 में, तब तक खाती धन्यवाद।